आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब सा शोर मचा हुआ है, हलाल सर्टिफिकेशन। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ये लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद, दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सिर्फ सियासी नफरत की एक नई चाल है? आइए सच्चाई जानते हैं। हलाल एक इस्लामी उसूल है, जिसका मतलब है जो चीज जायज, पाक और शरई तौर पर दुरुस्त हो। खाने पीने की चीजों में जैसे गोश्त, चिकन, मसाले, मेडिसन, यहां तक के चॉकलेट तक, मुसलमान ये देखता है कि इसमें हराम अज़्ज़ा शामिल ना हो। इसीलिए हलाल सर्टिफिकेशन का मकसद ये होता है कि किसी प्रोडक्ट में सुअर, अल्कोहल या हराम मादे शामिल ना हो। यह न किसी मजहब के खिलाफ है, न मुल्क के, बल्कि एक क्वालिटी चेक है, जैसे ISO या FSSAI। योगी सरकार ने कहा कि यह सब लव जिहाद की साजिश है, मगर हकीकत यह है कि बहुत से साबुन, शैम्पू, तेल या कॉस्मेटिक्स में जानवरों की चर्बी या अल्कोहल इस्तेमाल होती है। इसीलिए कंपनी अगर वो सब चीजें प्लांट बेसिड या हलाल जराए से बनाती है तो वो हलाल सर्टिफाइड लिख देती है, ताकि मुसलमान ग्राहक भी इत्मीनान से खरीद सके। यही बात कपड़ों में भी है। चमड़े या रंगाई में बाज औकात खून या नापाक मादा शामिल होता है। तो अगर कंपनी ये साफ बताती है कि यह हलाल जराए से तैयार है तो इसमें क्या बुराई है? ये शफाफियत है, नफरत नहीं। ये कोई नया निजाम नहीं है। 1990 के बाद जब भारत से अशिया मुस्लिम ममालिक को एक्सपोर्ट होने लगी, जैसे सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, तो वहां की हुकूमतों ने कहा हम सिर्फ वही चीजें लेंगे जो हलाल सर्टिफाइड हों। उसी वक्त हलाल इंडिया, जमीयत उलमा, हलाल ट्रस्ट और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे इदारे कायम हुए। ये सब हुकूमत हिंद की इजाजत से रजिस्टर्ड हैं। यानी ये कोई लव जिहाद नहीं, बल्कि एक ट्रेड, तिजारत का तकाजा है। अगर ये खत्म किया गया तो भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए साजिश हो रही है, लेकिन याद रखिए हलाल का काम खाने की चीजों को पाक रखना है, न कि मजहब बदलवाना। यह कहना कि साबुन या चॉकलेट से किसी का धर्म बदल जाएगा, यह सिर्फ सियासी तमाशा है, जिसका मकसद है नफरत के वोट इकट्ठे करना। इस्लाम में तो साफ हुक्म है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो फिर सवाल यह है
कि अगर मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक साफ और हलाल चीज खाता है तो ये दहशत गर्दी कैसे हो गई। ये तो ईमानदारी और सफाई की अलामत है। इस्लाम किसी पर अपनी बात मसलत नहीं करता बल्कि सिर्फ हलाल व हराम का फर्क समझाता है। हलाल सर्टिफिकेशन का मकसद है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों को मालूम हो कि प्रोडक्ट में क्या है। यह हेल्थ सेफ्टी और ट्रस्ट का निजाम है। योगी सरकार अगर इसे बंद करती है तो वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि सारिफ के हक के इंतखाब पर हमला करती है। लिहाजा नाज़रीन किराम, हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, नफरत नहीं इंसाफ की सियासत कीजिए। हलाल सर्टिफिकेशन भारत की इज्जत भी है, तिजारत का हिस्सा भी और मुसलमानों के ईमान का तकाजा भी। अगर वाकई सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं तो सबके अकीदे, सबके उसूल और सबकी इज्जत का ख्याल रखिए। दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि हलाल पर सियासत करना नाइंसाफी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।